नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग आईपीओ के बारे में। इसका स्टार्टिंग में जीएमपी बता देता हूं। इसका जीएमपी चल रहा है अभी 66% का। तो जीएमपी देख के तो मैं अप्लाई करने वाला हूं। बाकी इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर किसी को गलती से आईपीओ मिल जाता है तो क्या उसको ये आईपीओ रखना चाहिए, ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए या अल्ट्रा लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए, ये वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो मैं रात को शूट कर रहा हूं, तो ये मैं दिन में अपलोड करूंगा, कल के दिन, मतलब ये अपलोड करूंगा मैं 8 तारीख को, ठीक है। मैं ये अपलोड करूंगा 7 तारीख को, ठीक है। तो ये थोड़े सब्सक्रिप्शन रेट ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं सबसे पहले दिखा देता हूं कि इनका काम धंधा क्या है, ठीक है। धंधा क्या है, धंधा समझेंगे तभी आगे की बातें समझ में आएगी, नहीं तो मैंने मेन बात तो बता दी है। जीएमपी अराउंड 70% के आसपास है। अप्लाई तो मैं ज़रूर करूंगा जीएमपी देख के। बाकी आगे इस वीडियो में पता चलेगा कि मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखने वाला हूं कि अल्ट्रा लॉन्ग टर्म या लिसनिंग एंड लेके निकल जाऊंगा, ठीक है, अगर गलती से आईपीओ लग गया तो। यहाँ पे रिएक्टर वगैरह बनाते, ठीक है। अब ये सारे रिएक्टर कहाँ पे यूज़ होते हैं, जैसे कि मेडिकल फार्मा कंपनियों में, फार्मा इंडस्ट्री में हो गया, केमिकल की जो कंपनियां हो गई, इन सारी कंपनियों में ये रिएक्टर्स यूज़ होते हैं। बहुत सारे अलग अलग टाइप के इसमें मटेरियल्स वगैरह रहते हैं। कोई सुखाने के लिए रहता है, कोई गीला करने के लिए, कोई मिक्सिंग के लिए रहता है, ठीक है। और ये सारे जो ये सारे जो प्रोडक्ट है ना, काफ़ी मतलब बोल सकते हो आप, ये एक सेंसिटिव मतलब ये नहीं कि इनको छुएंगे तो दब जाएगा, मतलब ये बहुत इनको बहुत ये साफ सफाई वाले प्रोडक्ट है, मतलब क्योंकि इसमें केमिकल रहता है। अगर ये बनाने में कुछ मिस्टेक हो जाए या कुछ ये सही से नहीं बने तो कल को इसमें केमिकल वगैरह रखा गया, खराब नहीं हो जाए, ये सारे मतलब आप समझ सकते हो ना। मतलब ये ऐसे प्रोडक्ट है कि इसमें मतलब एक तो बहुत ये जो कंपनी एक तो टॉप 3 में आती है इन सारे सेक्टर में, और ये सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो कि कम लोग बनाते, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, ये भी मान के चलो, क्योंकि देखो ये चीज़ अगर ढंग से नहीं बना तो इसमें केमिकल वगैरह जो भी रहेगा वो ख़राब हो जाएंगे। तो ये सारे जो प्रोडक्ट है कहाँ पे यूज़ होते हैं, केमिकल सेक्टर में, और जो अपना फार्मा सेक्टर हो गया उसमें यूज़ होते हैं। और इनके मैं क्लाइंट्स भी दिखाऊंगा कि कौन कौन से इनके क्लाइंट्स है, ठीक है। इसमें केमिकल वगैरह डालते हैं, ड्राई करते हैं, सुखाते हैं, ठीक है, बहुत अलग अलग टाइप के। तो ये इनका काम है बनाना, ठीक है। अच्छा खासा इनका रेवेन्यू है, सारी बातें करेंगे। यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। अब आईपीओ की डिटेल बिजनेस देख लिए अपन, मतलब समझ गए क्या बनाता है। यहाँ पे कब खुलेगा कब बंद होगा वो देख लेना। मैं आपको फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल बता देता हूँ। कंपनी आईपीओ से 410 करोड़ 50,000 रुपया जुटा रही है, जिसमें से 200 करोड़ कंपनी अपने ऊपर यूज़ करेगी, बाकी ऑफर फॉर सेल है, यानी कि 200 करोड़ 50,000 रुपया जो भी शेयर्स अपने बेच रहे हैं, चाहे वो प्रमोटर्स हो या रिटेलर्स, उनके पास जाने वाला है, ठीक है। तो 410 करोड़ में से कंपनी 210 करोड़ अपने ऊपर लगा रही है, अच्छी बात है। ये मेरे ख्याल से अपनी कैपेसिटी मशीन खरीदने के लिए लगा रही है, आगे हम नीचे वीडियो में देखेंगे। बाद में यहाँ पे एंकर बुक देख सकते हो 123 करोड़ का है, यानी कि ये जो 410 करोड़ 50,000 रुपया जुटाएगी उसमें से 123 करोड़ 2,000 रुपया किससे जुटा रही है, ये एंकर बुक यानी बड़े लोगों से। तो एंकर बुक भी इसका देख लेना कौन कौन से बड़े इन्वेस्टर है। बाकी नहीं देखोगे तो भी चलेगा, आगे हम तो पता ही कर लेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए रखे कि अल्ट्रा लॉन्ग टर्म, ठीक है। कब खुलेगा कब बंद होगा, कब पैसा आएगा कब पैसा नहीं आएगा, वो खुद ही आप देख लेना। सब डीमेट अकाउंट यूज़ करते, ये कोई बताने वाली बात नहीं है। लिटरली मैं आपको 1 मिनट बस 10 सेकेंड लेता हूँ। कोई वीडियो बनाता है ना आईपीओ के ऊपर, मैं एक बात नोटिस करता हूँ, वो स्टार्टिंग के 3-4 मिनट इसी में ख़त्म कर देते हैं कि कब पैसा मिलेगा, कब अप्लाई करोगे, एचएनआई में कितना अप्लाई करना है, रिटेल में कितना करना है, इसमें इतना करो, ये खुलेगा, इस कट ऑफ प्राइस पे करो, इस तारीख को शेयर आ जाएगा। इसमें ही लिटरली वो 3 मिनट गवा देते, जो कि कुछ मतलब नहीं है। लोग बहुत मैच्योर है, लोगों को पता है आईपीओ, लोगों को इंग्लिश पढ़ने आता है कि आईपीओ ओपन डेट दिस, आईपीओ क्लोज इधर होएगा, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, मतलब ये अलॉटमेंट का जो इवेंट मतलब जो डेट रहता है, इस दिन तो बहुत हाहाकार मचा रहता है सोशल मीडिया पे। लोग लिंक भेजते हैं कि अलॉटमेंट लाइव हो गया, तो वो लोग खुद ही उनको पता चल जाता है। इतना बताने वाली बात नहीं है मेरे बोलने का मतलब। रिफंड कब होगा यार, देखो किसी ने आईपीओ में लगाया नहीं लगाया तो रिफंड हो जाएगा ना यार, क्या जरूरत है। लेट भी होगा एक दिन तो हम कुछ नहीं कर सकते, किसी का कॉलर पकड़ के नहीं बोल सकते कि उसी दिन रिफंड दे, क्योंकि किसी का लेट आता है।
तो आपके झगड़ा करने जाते हो क्या, या कर भी क्या कर लोगे, तो जब आना रहेगा रिफंड आ जाएगा, चेक कर लेंगे, मैसेज आ जाएगा। तो ये सब समझिए बात को। तो यहाँ पे देख सकते हो कि प्रमोटर्स की होल्डिंग हो जाएगी, शेयर होल्डिंग प्री इशू 72, पोस्ट इशू दिखाया नहीं गया, ठीक है। यहाँ पे मैं इनका दिखा देता हूँ, रिएक्टर सिस्टम, स्टोरेज, स्प्रेडिंग, ये तो दिखाया हमने इनके प्रोडक्ट। इनके कुछ मैं कस्टमर दिखा देता हूँ। ये कस्टमर है, ध्यान देना, एपिट्रियो फार्मा, औरोबिंदो फार्मा, सीसीएल फूड एंड बेवरेज, कोइनेंस लाइफ साइंस, कैडेलिया फार्मा, काफ़ी अच्छी कंपनी है, डेक्कन फाइन केमिकल, 10वीं लैब, लॉरेस लैब, ये कुछ इनके क्लाइंट्स है जो आप लाइन से देख रहे हो ना, ये देखो। और हाँ, एक बात इसमें आप नेगेटिव बोल सकते हो, ये जो क्लाइंट्स है ना, ये इनके रिपीट क्लाइंट है, मतलब इनसे इनका कोई एग्रीमेंट नहीं साइन है कि मैं इतने साल तक तुमको मशीन दूंगा, समझिए बात को। ये इनके रिपीट क्लाइंट है और इनका ज़्यादातर रेवेन्यू आपको पता है कहाँ से आता है, बेंगलोर साइड से, क्योंकि और अच्छी बात है क्योंकि अराउंड 40-50% जो फार्मा की हब है बेंगलोर में, तो वो अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे और भी कुछ बताने लायक है इसमें है कि भाई कंपनी के पास 460 फुल टाइम एम्प्लॉय है एंड 731 कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, ठीक है। ताकत इनकी है स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग फॉर फार्मेटिकल एंड केमिकल सेक्टर, कस्टमाइज एंड इनोवेशन रेंज प्रोडक्ट हॉट एंटर फार्मेटिक केमिकल वैल्यू चेन, still located in manifestly advanced technical long term relation with Mercu client अग्रोश। रिलेशनशिप पे ध्यान देना, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो कंपनियों को अपना माल बेचते हैं उनसे रिलेशनशिप है, रिलेशन बिगड़ा काम खत्म। इनसे उनका एग्रीमेंट नहीं रहता, ध्यान देना, ठीक है। एग्रीमेंट रहता तो हम एक श्योर हो जाते कि चलो इससे 5 साल का एग्रीमेंट है, 5 साल तक इनके साथ बिजनेस करेंगे, कुछ भी हो जाए, एग्रीमेंट साइन है, ठीक है। तो ये इनका रिलेशन है, ठीक है, ध्यान देना। बाद में यहाँ पे इनकी अब आ जाते हैं फाइनेंशियल कंडीशन पे। असेस्ट काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, रेवेन्यू भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूँ तो उतना नहीं बढ़ा है। रीज़न क्या है, मतलब मैंने न्यूज़ वगैरह पे फाइंड किया, रीज़न ये बताया जा रहा है कि अपने आप को ज़्यादा तेज़ी से एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके वजह से इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उतना नहीं है। बाकी रेवेन्यू, जिस हिसाब से रेवेन्यू बढ़ा ना उस हिसाब से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं बढ़ा, ठीक है। तो इसमें एक आप बोल सकते हो अच्छी बात है। यहाँ पे फिर रिजर्व है, टोटल बोरिंग्स ठीक है, दिक्कत नहीं है, कोई ठीक ठाक है, फाइनेंशियल ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे मार्केट साइज़ की बात करूँ तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, 2800 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट साइज़ निकल के आता है। एक स्मॉल कैप की कंपनी है, ध्यान देना, ठीक है। अब बाद में आरओई काफ़ी अच्छा है, आरओसी काफ़ी अच्छा है, डेब्ट टू इक्विटी काफ़ी अच्छा है 0.32, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद पैट मार्जिन अराउंड 11% है, ठीक है। बाद में पी रेशियो बात करूँ अगर इसकी कंपेयर कंपनी से, यहाँ पे जैसे देख सकते हो ये जीएमएम फाउडलर एक कंपनी है, ये भी मतलब लीडर है अपने मतलब इसी सेगमेंट में, तो ये एक बोल सकते हो इसका कॉम्पिटिटर है, तो इसका मतलब मेन कॉम्पिटिटर है इसका। तो अगर पी की बात करूँ तो ठीक ठाक सस्ते पी पे आ रहा है, अगर अदर से मैं कंपेयर करूँ ज़्यादा इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं, मतलब अच्छे खासे वैल्यूएशन पे आ रहा है, अच्छी बात है। और आपको पता है सब्सक्रिप्शन इसको इतना ज़्यादा क्यों मिला और इसके जो क्या बोलते कि ये जीएमपी इतना हाई क्यों है, क्योंकि अच्छे पी पे आ रहा है और उसके बाद जो इसको पैसा मिल रहा है वो अपने ऊपर भी यूज़ कर रहा है आधा, इसके वजह से, ठीक है। बाकी आरओसी वगैरह काफ़ी अच्छा है और अपने ही ये जो सेगमेंट में है, जो सेक्टर में मतलब फार्मा और केमिकल से रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें बनाती, ठीक है, जो रिएक्टर्स वगैरह दिखाया, तो ये मतलब क्या बोलते कि डिमांडिंग सेक्टर है, ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में फार्मा और ग्रोथ होगा तो इनको काफ़ी बेनिफिट होगा, ठीक है। यहाँ पे बाद में देख सकते हो कि कंपनी जो पैसा उठाएगी उन पैसों का करेगी क्या, फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी टुवर्ड द परचेस मशीन एंड इक्विपमेंट। मैं वही बोला ना कि कंपनी तेज़ी से अपने आप को एक्सपांड करने की कोशिश कर रही है, तो ये जो पैसा उठाएगी वही करेगी, मशीन वगैरह परचेस करेगी, इक्विपमेंट, बाकी कर्जे भी चुकाएगी, उनके बोलने का मतलब है। और इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है S2 इंजीनियरिंग, इनकी भी वेबसाइट पे जाके देखा तो ये आई थिंक जो 200 की 210 करोड़ अपने मतलब खुद रखेंगे अपने कंपनी के पास जाएगा, उसमें से 30 करोड़ के आसपास ये S2 इंजीनियरिंग इनकी सब्सिडरी कंपनी है उसमें खर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ हिसाब किताब निकल के आता है।
बाद में और कुछ नहीं है देखने लायक, बाकी सब ठीक ठाक है कंपनी में, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक चीज़ और नेगेटिव आप इसमें ये बोल सकते हो कि जिस सेक्टर के लिए काम करते हैं थोड़ा वो सिक्लिक सेक्टर है, ठीक है, केमिकल और फार्मा, तो ये देखना थोड़ा इम्पोर्टेंट होगा अपने लिए। तो बाकी कुछ नहीं, अच्छा है, कोई दिक्कत वाली नहीं है। लिसनिंग गेन के लिए तो अप्लाई करना है। बाकी बात रही अब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की, तो देखो अगर आईपीओ मिलता है गलती से, ठीक है, आईपीओ मिल जाता है, तो मेरे ख्याल से अल्ट्रा लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है। अल्ट्रा लॉन्ग टर्म बोले तो क्या, क्योंकि अल्ट्रा लॉन्ग टर्म बोले तो मिनिमम 3 ईयर, मिनिमम 3 ईयर। बाकी लॉन्ग टर्म बोलोगे कि 1 साल के लिए तो नहीं, ठीक नहीं लगता, 1 साल नहीं, क्योंकि देखो अपने आप को थोड़ा खर्चा वर्चा कर रहे हैं अपने ऊपर, तो उसका रिजल्ट निकलने में टाइम लगेगा। तो आप बोलोगे कि 1 साल में फिर डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, तो थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, समझे बात को। तो मन में मिनिमम 3 ईयर लेके चलो अगर इसको रख रहे हो। बाकी अच्छा स्टॉक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे सेगमेंट में भी काम कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिस सेगमेंट में काम कर रहा है, जिस सेक्टर के लिए काम कर रहा है, वो सेक्टर भी आगे चल के बूम ही होने वाला है। ऑलरेडी काफ़ी बूम है, बहुत सारे फार्मा के प्लेयर क्या बोलते हैं कि ऑलरेडी मार्केट में आते जाते नए और आ ही रहे, ठीक है। आप यकीन नहीं मानोगे, जितनी वैरायटी नहीं उससे ज़्यादा फार्मा की कंपनी है, आप समझे बात को। तो बहुत सारी भारत में छोटी मोटी फार्मा की कंपनी है। आप मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, थोड़ा फैक्ट बताता हूँ कि जो हम एक मेडिसिन खाते ना, जो भी हो, मतलब जो भी मेडिसिन हो, किसी का भी सर दर्द, बुखार, हार्ट की हो, पेन का हो, उसको 50 कंपनी बनाने वाली बैठी है, ठीक है, लोग अपने अपने तरीके से बनाते। तो इसमें ना बहुत बड़ा मार्केट है, समझे बात को। तो ये जिस सेक्टर के लिए काम करिए वो काफ़ी अच्छा है। अगर आईपीओ लग गया तो अल्ट्रा लॉन्ग टर्म रखो, नहीं तो मैं तो लिसनिंग गेन लेके निकल जाऊंगा, ऐसा थिंकिंग रखो, ठीक है। लिसनिंग गेन के निकल जाओ, नहीं तो अल्ट्रा लॉन्ग टर्म रखो, बात खत्म। बीच वाला नहीं रखो कि 1 साल 6 महीना, नहीं, अल्ट्रा लॉन्ग टर्म, समझे। बात रही मैं क्या करूंगा, मेरा फाइनल डिसीजन आएगा टेलीग्राम पे, अभी नहीं, मैं थोड़ा सोचूंगा और देखूंगा कैसा क्या करना है, पोर्टफोलियो का हिसाब किताब लगाऊंगा। बाद में मैं इसको एवरेज कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मेरे और कुछ भी स्टॉक है उनको एवरेज करना, उसको एसआईपी करना है। तो वो सारी चीज़ें मैं थिंकिंग करके ही फाइनल डिसीजन में टेलीग्राम पे बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए लिसनिंग गेन के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जाके मेरा सुन के अप्लाई कर दो या डिसअप्लाई कर दो, कुछ भी नहीं। जो भी डिसीजन लो अपने मन से लो। जो भी मैं अभी बातें बता रहा हूँ केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी मैं आपको बिल्कुल फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप अप्लाई ही कर दो। जो भी एक अप्लाई का डिसीजन लेना रहता है आईपीओ में, वो आपको अपने दिमाग से लेना रहता है, इस बात का ध्यान देना। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का अप्लाई करने का कॉल नहीं है, इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना।